सा संगत जी प्यार से बोलना। धान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। कुछ समय बाद यह काफिला चंडीगढ़ के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। सदा की भांति इस बार भी चंडीगढ़ के विशाल संत समागम का आयोजन किया गया था। यहाँ सतगुरुदेव ने अपने प्रवचनों में फरमाया, संत स्वभाव से ही प्यार की, उपकार की बातें पसंद करते हैं। हथियार उन्हें मजबूरी में उठाना पड़ता है, लेकिन आज हथियार उठाना लोगों का स्वभाव बन गया है और प्यार एक मजबूरी बनकर रह गया है। हमें सदैव प्यार को ही अपना आधार बनाकर आगे से आगे बढ़ना है। इतिहास बताता है कि भगवान राम, जो सौम्य व शीतल स्वभाव की मूर्ति थे, उन्हें राक्षसी प्रवृत्तियों ने धनुष उठाने पर विवश कर दिया। भगवान कृष्ण ने न जाने कितनी बार दुर्योधन और उसके साथियों को समझाते रहे कि आप पांडवों को जो उनका अधिकार बनता है भले ही ना दें, पर इतना तो दे दें कि जिससे उनकी आजीविका चल सके। जब उनकी कोई प्रार्थना, अनुनय विनय फलीभूत नहीं हुए तो उन्हें मजबूरन युद्ध का सहारा लेना पड़ा। ठीक इसी तरह हमारे उन गुरुओं, जिनका उपदेश ही यही था कि मानुष की जात सबे एको पहचानबो, या फिर जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो के भाव से ओतप्रोत थे, उन्हें भी जालिमों, हत्यारों ने तीर कमान और कृपाण का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। हम जिस जुल्मों सितम की राह को छोड़ दें, सच्चे धर्मी बनकर प्रेम प्रीत की राह को अपनाएं, स्वयं भी सुख से जीवन जिए और दूसरों को भी सुख से जीवन जीने दें। अगर हम इस डगर से भटक गए तो हम भी कुदरत के न्याय से बच ना पाएंगे। 1 अक्टूबर 1982 को सतगुरुदेव अंबाला कैंट की संगतों को दर्शन देते हुए दिल्ली पहुंच गए और समागम तक दिल्ली की विभिन्न कॉलोनियों में संतों महापुरुषों को दर्शन देकर कृतार्थ करते रहे। इस वर्ष संत समागम मिशन का वार्षिक संत समागम 23, 24, 25 अक्टूबर 1982 को दिल्ली के रिंग रोड पर स्थित राजघाट के सामने वाले तीनों मैदानों में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। पहले दिन के अंत में सतगुरुदेव हरदेव जी ने अपने प्रवचनों में 2-3 बातों की तरफ विशेष ध्यान दिलाते हुए फरमाया, हमें उन शहीदों को याद करना है, याद रखना चाहिए जिनके बलिदानों के फलस्वरूप इस तरह शांत वातावरण में बैठकर हम हरि का यश कर रहे हैं। साथ ही हमें शहीदों के परिवारों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार उन्होंने हर हाल में प्रभु के भाणे को मीठा करके माना है और आज तक सब कष्ट और दुख सहकर सत्य पथ पर दृढ़तापूर्वक चल रहे हैं, हमें भी उसी दृढ़ता और विश्वास से सच के प्रचार के लिए हर प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सतगुरुदेव ने आगे कहा कि आज ऊंची ऊंची बातें करने वाले तो अनेकों मिलेंगे, लेकिन मन में अगर वैर है, मन में अगर ईर्ष्या है, मन में अगर द्वेष है, मन में अगर लालसा है, तो ऊंची बातों के सहारे कभी कोई ऊंचा नहीं हो सकता।
हम चील को देखते हैं, उसकी बहुत ऊंची परवाज़ होती है, वह बहुत ऊंची उड़ती है, किंतु उसकी नज़र ज़मीन पर ही होती है कि कहीं कोई मांस का टुकड़ा मिले तो वह झट से झपटे। इसी तरह जो धर्म की वास्तविकता को नहीं जानता, वह महापुरुषों के आदेशों उपदेशों का जिक्र अवश्य करेगा और संसार भी उसे महान उपदेशक कहने लगेगा, लेकिन मन में खुदगर्जी को, लालसा को पूरा करने के लिए जो कामना रहती है, वह उसको उसी चील की तरह ऊंचाइयों से नीचे गिरा देती है। दूसरे दिन अर्थात 24 अक्टूबर 1982 को गुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया, प्रभु से नाता जोड़ने वाले ही हर प्रकार के सुखों के भागीदार बनते हैं। जब जब भी किसी ने अपने मालिक से नाता जोड़ा, उसके जीवन में सहज में ही बहार आ गई। जो परमात्मा को भूल जाते हैं, वे अभिमानी बन जाते हैं, अपने आप को कर्ता मानने लगते हैं। गुरुदेव ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए फरमाया, ए इंसान, जिन महल माड़ियों को देखकर तू अभिमान करता है, जिसके अभिमान के कारण दूसरे को नज़दीक नहीं आने देता, तू विचार कर कि कल तू कहाँ होगा। इस जमीन में ही तेरा वास होगा। जिन पैरों को तू नज़दीक नहीं आने दे रहा, वे पैर तुझे रोंद रहे होंगे, परंतु भगत की ऐसी अवस्था बन जाती है कि वह किसी चीज़ का अभिमान नहीं करता। इसी दिन 24 अक्टूबर 1982 को सुबह सेवा दल की रैली भी संपन्न हुई थी, जिसमें हुजूर ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में फरमाया था, इन्होंने, सेवा दल के जवानों ने, जो खाकी वर्दी पहन रखी है, वह एक सेवादारी की प्रतीक है, हुक्म में रहने की प्रतीक है, ना के हुक्म देने वालों की प्रतीक है। सेवादारों के सारे अंग प्रत्यंग या हाथ पैर जो काम करते हैं अथवा यह शरीर जो चलता है, यह दूसरों की सेवा के लिए ही काम करता है। इनके मनों में नम्रता का भाव होता है। किसी को व्यवस्था के कारण अगर कुछ कहना भी पड़ता है तो उसमें भी इनकी भाषा में नम्रता होती है और एक दूसरे के प्रति आदर सत्कार का भाव होता है। दास ने अनुभव किया कि गुरुदेव हरदेव सदा सुझावात्मक शैली का ही प्रयोग करते हैं। गुरुदेव चाहे तो आदेशात्मक लहजे में भी कह सकते हैं, परंतु इस प्रकार के सुझावात्मक ढंग का फल यह निकलता है कि नौजवान स्वतः ही वह सब कुछ करना आरंभ कर देते हैं जिनकी अपेक्षा सभी लोग उनसे करते हैं। गुरुदेव हरदेव ने समागम के अंतिम दिनों संत महापुरुषों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए फरमाया, यह मर्यादा और अनुशासन में रहने का फल है कि इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद कहीं कोई तनाव या टकराव देखने व सुनने को नहीं मिलता। गुरुदेव ने इसी बात को स्पष्ट करते हुए फरमाना जारी रखा, महापुरुष एक हो या अनेक हों, वे एक रस परमात्मा के साथ जुड़े होने के कारण हर पल में एक रस रहते हैं। आज इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम परमात्मा की भक्ति में हर समय लीन रहें और मर्यादा पूर्वक
जीवन जीकर आप भी सुखी रहें और दुनिया को भी सुखी करें। दास उस दिन गुरुदेव हरदेव के साथ वापिस भवन पर नहीं लौटा, बल्कि वहीं स्टेज पर खड़े खड़े देखने और सोचने लगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए और थोड़ा सा समय रहकर यहाँ से वापिस अपने घरों को लौट रहे हैं। कितने महान हैं ये लोग कि वे ना तन की थकावट की चिंता करते हैं और ना ही सुख सुविधा की कामना करते हैं, बल्कि हजारों रुपए खर्च करके एक दैवी आनंद का अनुभव करते हैं। उसी समय पुलिस के एक उच्च अधिकारी जो बड़े ही विस्मित भाव से बहुत देर से इस दृश्य को देख रहे थे, मुझसे पूछने लगे, क्या आपको पता नहीं है कि आप किस भयानक हालात से गुजर रहे हैं? आपके किसी साथी पर भी किसी समय भी घातक आक्रमण हो सकता है। मुझे तो लगता है कि आपको आपके बाबा ने कोई मादक पदार्थ पिला रखा है और आप उसी नशे की बेहोशी में अपनी मौत तक को भूल गए हो। मैंने बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन किया, सर, आप ठीक कहते हैं। हमें हमारे सतगुरु ने हरि नाम का ऐसा नशा पिलाया है जिसकी खुमारी में बेनियाज होकर अपना जीवन तय कर रहे हैं। रही बात जिंदगी और मौत की, तो हमारा निश्चित विश्वास है कि हमारी जिंदगी और मौत किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे परम पिता परमात्मा के हाथ में है। सर, आप हमारे लिए दुआ करें कि हम हर समय इस विश्वास को दृढ़ से दृढ़तर करते जाएं, ताकि निर्भीक भाव से और निर्वैर भाव से प्राणी मात्र के कल्याण का जो अभियान सतगुरु बाबा जी ने चला रखा है, उसमें हम अपना तुच्छ सा योगदान दे सकें और सतगुरु और निरंकार के आशीर्वादों के पात्र बन सके। दास ने जब चारों ओर दृष्टिपात किया तो देखा कि सभी महात्मा अब ट्रकों और बसों में अपने सामान को लाद कर अपने घरों को जाने के लिए तैयार खड़े थे। चारों तरफ से सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जय घोष से समागम स्थल गूंज रहा था। हर कोई खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारी को निभाकर एक दैवी आनंद का आभास करता हुआ दिखाई दे रहा था। इस प्रकार यह 35वां संत समागम बड़े उत्साह के वातावरण में संपन्न हुआ। कहने को तो यही कहा गया है कि समागम संपन्न हो गया, परंतु सच बात तो यह है कि आने वाले 3-4 दिनों तक गुरुदेव उन मैदानों में रोज आते रहे, सबको दर्शन देते रहे और खुद सारे इंतजाम की देखरेख करते रहे। चौथे दिन भी जो महात्मा अभी अपने घरों को लौट नहीं सके थे, उन्हें निरंकारी कॉलोनियों में लाया गया और उनके खाने पीने रहने की सभी व्यवस्थाएं कई दिन तक जारी रही। रोज 2-2, 3-3 घंटे गुरुदेव हरदेव ने उन संगतों को दिए। इन 2-3 दिनों में दास ने देखा कि बाबा जी सुख दुख की बातें प्यार से सुनते रहे और बड़े सहज भाव से उनकी समस्याओं का सक्रिय समाधान भी करते रहे। 35वें वार्षिक संत समागम के बाद गुरुदेव ने दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव आदि क्षेत्रों में सत्संग के कार्यक्रमों में दर्शन देकर संगतों को कृतार्थ किया।
दिनांक 23 नवंबर 1982 को सतगुरुदेव राजस्थान के कुछ क्षेत्रों की कल्याण यात्रा पर रवाना हो गए। इस प्रचार यात्रा का पहला पड़ाव था जयपुर। जयपुर में सत्संग भवन के प्रांगणों में एकत्रित संत समूह को संबोधित करते हुए गुरुदेव हरदेव ने फरमाया, एक हरि दातार को जानकर सबके साथ प्यार करना ही सच्ची भक्ति है। भक्ति का संबंध हृदय से होता है। हृदय में अगर निरंकार प्रभु का वास हो जाए तो फिर कोई गलती नहीं होती और जीवन का मार्ग सरल और सुखदायी हो जाता है। भक्ति का संबंध ना कर्म कांडों से है, ना रीति रिवाजों से है और ना ही भारी वेशभूषा से है। भक्ति का सीधा संबंध भगवान को जानकर, भगवान की इच्छा में समर्पित होकर, अपनी हील हुज्जत छोड़कर सभी गिले शिकवे को ताक पर रखकर जीना होता है। भक्ति मनुष्य को दीनहीन नहीं बनाती। भक्ति तो मनुष्य को ऐसी शक्ति प्रदान करती है जिससे मनुष्य संसार के सभी उपद्रवों का, उतार चढ़ावों का, सुख दुख का सहर्ष सामना करने में समर्थ हो जाता है। भगत अपनी भक्ति के बल पर मोह माया के चंगुल में नहीं फंसते और बड़ा बेदाग और बेलाग जीवन जीते हैं। सासंगत जी, ध्यान निरंकार।